Hey guys, welcome to हाय। SRA Vlogs. हम लोग एक हफ्ते की ब्रेक के लिए हम लंदन की सैर पे आए हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं, हम आपको भी सैर करवाएंगे अपने साथ साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है, हम दिखाने जा रहे हैं आपको बिग बैन। तो वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस, सो स्टे ट्यून्ड। हमने अपनी पार्किंग लंदन के आउटस्कर्ट्स में की है एंड हमें बहुत ही अफोर्डेबल रेट में कार पार्क मिली है एंड वो पार्किंग हमारी आउट ऑफ कंजेशन जोन है, तो वी नीड नॉट हैव टू पे कंजेशन टैक्स फॉर इट। फिर उससे पास ऑन होते हुए हम गए बेकर स्ट्रीट पे। तो मूविंग ऑन फ्रॉम द बेकर स्ट्रीट हम गए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बिग बैन की तरफ। तो हमारा नेविगेटर बहुत आगे आगे चल रहा है एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग हिम। एंड टुवर्ड्स योर राइट इज दैट इज़ बकिंगम पैलेस। यहाँ पे जो ब्रिटिश क्वीन है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। मेन ऑफिशियल रेजिडेंस इज द बकिंगम पैलेस। and towards your left, if you can see, we can see the London Eye. लंदन आई हम बाद में जाएंगे। पहले हम लोग बिग बैन देखेंगे, उसके बाद ये छोटा सा स्ट्रेच है विच विल टेक अस टू लंदन आई। हम आपको लंदन आई की भी सैर कराएंगे, बट बिफोर दैट विल गो टू बिग बैन बिकॉज वो बहुत फेमस है एंड आई रियली वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली दैट प्लेस इज। ये बिग बैन है, लेकिन 2 साल से इस पे काम चला हुआ है। अच्छी तरह से शायद हम देख नहीं पाएंगे। राइट साइड ऑफ बिग बैन ये एंशिएंट चर्च है, इसका नाम है विक्टोरिया चर्च और बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही आर्किटेक्चर उसका बहुत ही पुराना है। अराउंड 17th सेंचुरी की चर्च है। और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही एंशिएंट स्टाइल का है। हाँ, इफ यू लुक एट द लोगो ऑन द टॉप, वहाँ पे वी है, सिग्निफाइज विक्टोरिया चर्च। वो डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ बिग बैन आपको मिलेगा। We need some relaxing time. We have almost covered around 10 kilometers of walk. बच्चे भी बहुत थक गए हैं, as you can see. They are to saturation mode and we need some resting time. So हम पार्क में आ गए हैं, जो बिल्कुल एक राइट साइड ऑफ द पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस फ्रॉम द पार्क एंड जो आपको पीछे से एक क्लॉक टावर दिख रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज द बिग बैन। सो ये जो पार्लियामेंट है बिल्डिंग है, ये बिल्कुल बैंक ऑफ द रिवर थेम्स है। इफ यू कैन सी ऑन वन साइड वी हैव द रिवर थेम्स followed by the parliament house and just above this and just behind the parliament house we have the big ben which is the clock, our clock. ऐसे आप अगर थेम्स रिवर का पानी देखो, ये इतना साफ नहीं है, बट व्यू इज अमेजिंग, ब्रेथटेकिंग। सो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लोग रिवर बैंक पे बैठ के चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल काम सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। दिस इज सो अमेजिंग। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो बिग बैन के लेफ्ट साइड पे बहुत ही अच्छा पार्क है और वहाँ पे अगर आप एक काम सी जगह बैठ के रिवर थीम्स की को एंजॉय करना चाहते हैं, साइलेंट सा लोकेशन का नज़ारा लेना चाहते हैं, तो बिग बैन के राइट साइड एक छोटा सा पार्क है, वहाँ बैठिए, आराम से चिल कीजिए
ये चीज़ देखने के लिए मैं फिर से आया हूँ कि ब्रिज कब ओपन होता है। तो फाइनली ब्रिज ओपन हो गया बारिश के बीच। कोई बड़ी सी अगर शिप आने वाली है तभी ओपन करते हैं, या मे भी फ्लडिंग की वजह से ओपन ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा है आज। हाँ उन्होंने ब्रिज क्लोज किया हुआ है। ऊपर मैं देख सकता हूँ वहाँ पे फायर सर्विसेज कुछ तो कर रही है। फाइनली ब्रिज इज ओपन। सी सुफी अभी हम आ चुके हैं लंदन ब्रिज पे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बस रौनक की थोड़ी सी कमी है क्योंकि कल हम लोग आए थे तो कल बारिश भी नहीं थी और संडे भी था, तो सब लोग फ्री होते हैं, घूमने आते रहते हैं। आज देखो बस कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। और एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हुई जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमने सोचा कल जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये ब्रिज बंद था, तो हम इसको क्रॉस करके दूसरी साइड गए थे। बट अगर अभी आप देख पा रहे हो तो ये ब्रिज हुआ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आज हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हुए हैं ये ब्रिज ओपन देख के। कल हम लोग आए थे और हमने सोचा ये ब्रिज शायद ओपन नहीं होता, शायद ऑपरेशनल नहीं है, बट आज हमारे बच्चे सच में खुश हो गए हैं, हमारे पैसे वसूल हो गए हैं ब्रिज को ओपन देख के। विच इज़ लाइक वेरी गुड थिंग। ऐसा लग रहा है हमारा ट्रिप वसूल हो गया। बस एक बारिश हुई है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हैसल हुआ है बच्चों की वजह से, बट स्टिल इट्स नाइस, अमेजिंग फीलिंग, गुड। तो जैसे कि मैंने कल भी प्रियंका को पूछा था आपने कभी ये ब्रिज ओपन देखा है, तो प्रियंका सेज कि मैं 4 बार आई हूँ लंदन में लेकिन मैंने कभी इसको ओपन होते हुए नहीं देखा। तो टुडे आज हमारा ट्रिप वसूल था, हमने ब्रिज को ओपन होते हुए देखा। और मैंने अपने बेटी सूफ़ी को हमेशा स्टोरी बुक्स में पढ़ते हुए सुना था कि ये ब्रिज ओपन होता है। तो मुझे मेरी बेटी सूफ़ी ने भी पूछा था मम्मा व्हाई दिस ब्रिज इज़ नॉट ओपनिंग। So now she saw that opening and उसकी वो स्टोरी हकीकत में बदल गई। वर्ल्ड वार सेकंड का एक अबंडन शिप है जो अभी इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। इसकी टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है बट इसकी कॉस्ट है 25 पाउंड। हमने सोचा था हम लोग इसकी टिकट लेते हैं और अंदर का एक टूर करेंगे कि शिप में कैसे होता है, बिकॉज इन्होंने पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है पुराने स्टाइल का, और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था। बट पूरी टिकट बुक करो उसमें कम से कम हमें 4-5 घंटे देने पड़ते अंदर का एक्सप्लोर करने के लिए, जितना टाइम हमारे पास नहीं था बिकॉज आज ही हमें वापस जाना है, तो वो हमारा मिस हो गया। और वो आप राइट ऑपोजिट देखोगे वो पैलेस, वहाँ पे हमारा कोहिनूर रखा गया है आई राइट। वहाँ पे एक ज्वेल्स का म्यूज़ियम है, एक स्पेशल लोकेशन पे एक पूरा ज्वेल्स का, जहाँ पे जो भी क्वीन के ज्वेलरीज है लंदन का अपना ये ट्रिप मैं अभी रैप अप कर रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। थोड़ी सी बारिश हुई बीच में और बारिश की वजह से थोड़ा सा खलल पड़ा, तो अगर आप आ रहे हो तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा है, सफिशेंट है इस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए, इतनी बड़े हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी यात्रा, आज का हमारा ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगली डेस्टिनेशन के लिए हम निकल रहे हैं।
तब तक के लिए